कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे समय के सदुपयोग के बारे में। ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के तहत जो भी कंडीशन हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी नियम लागू हैं, उन्हीं के अनुकूल आपको मेहनत करनी है। यह जो समय है आपके लिए, इस समय के अकॉर्डिंग, इस प्रेजेंट की परिस्थिति में जो भी नियम लागू हैं वो आगे चल के हो सकते हैं बदल जाएं। तो इस समय को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है आपके लिए, क्योंकि समय के महत्व को समझाना मेरा फर्ज है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि पहले हम समय किसे दें। समय तो देते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए वो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाती हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं। जैसे घर में किसी की शादी हो या कोई अन्य रीजन हो, अन्य कोई प्रोग्राम हो, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो पहले एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट भर्ती आएगी, उसमें हम अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है। हालांकि उनके पास विकल्प हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नंबर एक बात मैं आपको बता दें कि एक भर्ती में अब लगभग कितना टाइम लग रहा है, सालों चली जाती है एक भर्ती के अंतर्गत। कई वर्ष लग रहे हैं एक भर्ती में। उस टाइम को अगर आप निकाल देंगे कि नेक्स्ट भर्ती में हम अच्छी तैयारी करेंगे और अब सफल होंगे उसमें, तो ऐसा न सोचें। पहली जो भर्ती निकली हुई है उसी में ही आपको सफल होने के बारे में सोचना है। आरपीएससी के द्वारा नियमों में बदलाव समय समय पर किए जा रहे हैं। प्रकृति में आप देखते हैं कोई भी स्टेबल नहीं है, सब चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं। नियम भी हैं, वे भी अपडेट होते रहते हैं। तो आरपीएससी के द्वारा समय समय पर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। ये आपको बात हम बता दें कि पहले 40% न्यूनतम मार्क्स अर्जित करने का क्राइटेरिया नहीं था। तो अभ्यर्थी अगर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ है उसकी, तो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर प्राप्त करके भी वो सफलता को प्राप्त कर जाता था। जीके में अच्छी पकड़ है, सब्जेक्ट में कम पकड़ है, तब भी वो सफलता को प्राप्त कर जाता था। लेकिन आरपीएससी के द्वारा जब मिनिमम मार्क्स अर्जित करने का क्राइटेरिया 40% कर दिया गया था, उस समय से कुछ अभ्यर्थियों में ये संशय बना हुआ है कि किस तरीके से हम 40% के क्राइटेरिया को पास करें। तो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा तो पास कर लिया गया था, लेकिन इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जारी की गई थी वो भी फुलफिल नहीं हो पाई, पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसमें अवरोध बना हुआ था। 40% का क्राइटेरिया था। सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की। उसमें जो 40% का क्राइटेरिया था वो अवरोध बना हुआ था। तो समय समय पर आरपीएससी के द्वारा नियम अपडेट किए जाते हैं। पहले की तुलना में कंपटीशन टफ होता जा रहा है। कंपटीशन का जो विस्तार है वो सरलता से जटिलता की ओर होता जा रहा है। यह जो समय है, इस समय जो भी नियम हैं उस नियमों के अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए और एक ही प्रयास में आप सफलता प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस बार सफल नहीं हुए तो आपके पीछे बहुत होशियार विद्यार्थियों की भीड़ आ रही है। वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको इस बारे में जागरूक करना चाहता हूं कि समय समय पर आरपीएससी नियमों में बदलाव कर रही है।
हाँ, एक बात और, आरपीएससी तो अपने नियमों में बदलाव कर रही है, साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। इस समय जो भी नियम हैं, उन नियमों में कुछ और संशोधन होने के लिए जा रहा है। अब नहीं, कुछ टाइम लग सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या संशोधन होंगे इसके बारे में कुछ कहना अभी सही नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अपने नियमों को भी धरातल पर उतारना चाहती है। अब वो उतारेगी तो वो तो लागू होंगे ही होंगे। हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड में इंटरव्यू भी शामिल कर दिया जाए। तो जितनी जल्दी हो सके इस समय जो नियम हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग आपको सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सभी चीज़ों को आप साइड में कर दीजिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप इनको बहुत ज़्यादा चलाते हैं, इन सभी को अभी एक साइड में कर दीजिए। मान लीजिए कि अभी वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, अभी से ठान लो कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के एवरी टॉपिक को आप अच्छी तरीके से डीपली पढ़ते जाइए। डीपली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी बने आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नए जो नियम हैं अपडेट होने में टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में जो नियम हैं उन्हीं पर आप मेन फोकस रहिए। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई अगर सरकार के द्वारा नियम जारी कर दिया गया है लेकिन वह पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप तनाव मुक्त रहिए। अगर बाई चांस ऐसा कोई नियम लागू कर दिया भी जाता है सरकार के द्वारा, तो सबके लिए लागू होगा, पर्टिकुलर तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए लागू हो रहा है। उस समय जो सबकी मेहनत है वही तुम्हारी भी मेहनत है। तुम्हारे लिए भी नया टॉपिक मिलेगा, उसके लिए भी नया टॉपिक मिलेगा। बस फ़र्क ये है कि अब आप उसे कितना टाइम देते हैं। जो भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है होने वाला है, उसे आप कितना टाइम देते हैं। कोई अपनी मार्क से विचलित हो जाता है, कोई अपनी मार्क से विचलित नहीं होता है, अपना टारगेट फिक्स रखता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो लगा रहता है, तो उसी को सफलता मिलती है। तो आप इधर उधर भटकावे में न आए। अभी से आप ठान लो कि मुझे इस वैकेंसी में, इस भर्ती में सफलता प्राप्त करनी, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आगे की हम बताएं कि आगे अगर आप सोचते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। कुछ अभ्यर्थी पहले से ही प्रयासरत हैं, जिनकी बीएड चल रही है, तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहें। जो नियम आएगा वो सभी के लिए आएगा, तो उसकी आपको तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट में जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो टारगेट एक ही रखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।